हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत आपके सामने फिर से हाजिर। आपका हमारे इस YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पे, और आर्ट एंड कल्चर में अपने शुरुआत कर रखे हैं राजस्थान के लोक देवता। और ये राजस्थान के लोक देवता जो टॉपिक है वो अपने अंतिम समय की ओर चल रहा है। अब अपन ज्यादा लोक देवता अपने बाकी है नहीं, जैसे कुछ एक लोक देवता बाकी रहे, जैसे मल्लीनाथ जी की बात करेंगे, तल्लीनाथ जी की अपन बात करेंगे, रूपनाथ जी की अपन बात करेंगे जो बाबू जी के भतीजे थे उनकी बात करेंगे, या फिर जो कुछ एक जैसे हरिराम बाबा है इनकी बात करेंगे, और जैसे इलो जी की बात कर लेंगे जो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है उनकी बात करेंगे, भूरिया बाबा की अपन बात करेंगे, गौतमेश्वर भूरिया बाबा। ये कुछ एक जो लोक देवता है यही अपने बाकी रहे, अंतिम समय की ओर चल रहा है। फिर अपना जो नेक्स्ट अपना टॉपिक उठाएंगे वो राजस्थान की लोक देवियां या फिर राजस्थान के लोक संत। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई दोनों में से कौन सा टॉपिक शुरू करें, कि राजस्थान के लोक संत शुरू करें या फिर राजस्थान की लोक देवियों वाला टॉपिक है शुरू करें। या फिर अगर आपकी कोई ज्यादा डिमांड हो कि भाई सर हमें तो पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना है जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हो, कोई सा भी आपको लगे सर हमें तो ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हो। फिर अपन बात करें भाई आज जो अपन लोक देवता पढ़ेंगे उसमें अपन मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी और रूपनाथ जी के बारे में बात करेंगे। फिर जो छोटे छोटे अपने लोक देवता बचेंगे उनकी एक आधा घंटा क्लास और लगा देंगे। तो सबसे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट कि आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा, और जो बेल आइकन का प्रेस है उसको जो घंटा है उसको प्रेस करना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप बेल आइकन का जो घंटा है उसको प्रेस नहीं करोगे तो आपको हमारे YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको लगता है भाई अच्छा पढ़ा रहे और अच्छा रिस्पांस आपके पास पहुंच रहा है, आपके लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में। आज के लोक देवता है मल्लीनाथ जी, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले बता रखा है कि लोक देवता कोई सा भी हो, इनकी जब बात करेंगे सबसे पहले जन्म की, हमें जन्म की बात करते हैं तो अपन ने बात कर रखी है विक्रम संवत में बात करता हूँ। सभी लोक देवताओं की जो भी सन है मैंने आपको विक्रम संवत में लिखा रखी है। तो विक्रम संवत 1415 ईस्वी में मल्लीनाथ जी का क्या होता है, जन्म होता है साहब। विक्रम संवत 1415 में जन्म हो गया। अगर फिर भी अगर किसी को लगे सर नहीं हमें तो ईस्वी सन पढ़ना है तो लिख लेना साहब 1358 ईस्वी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। -57 कर देना, एक ही बात आपके सामने डाटा निकल कर आ जाएगा। जन्म स्थान की बात करें, जन्म हुआ कहां पर था, जन्म स्थान की जब बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान हुआ था, बात करें बाड़मेर जो क्षेत्र है, बाड़मेर में इनका क्या होता है, जन्म होता है। बाड़मेर में इनका जन्म होता है भाई। यहाँ जन्म होने की बात कर लें, और इनके जो मम्मी पापा थे इनकी बात करें, पिताजी कौन थे इनके, तो पिताजी की बात करें सलखा जी, आपने नाम सुन रखा होगा, हाँ सलखा जी। सलखा जी के पिताजी का क्या नाम था भाई, सलखा जी था, क्या नाम था, सलखा जी। माता की बात करें, माता का नाम क्या था, माता की बात करें, अब सलखा जी और आप लिखना चाहो एक नाम और भी मिलता है इतिहास में, तीड़ा जी। तीड़ा जी और सलखा जी एक ही बात है, दोनों ही नाम मिलते हैं। राव जो मल्लीनाथ जी है इनके पिताजी का नाम मिलता है सलखा जी, और तीड़ा जी दोनों नाम मिलते हैं। माता की बात करें तो माता का नाम था जीर्णादेव, हाँ क्या नाम था, जीर्णादेव। अगर बात करें इनकी एक और बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था रूपादेव। आपने नाम सुना होगा रूपादेव, अगर नाम नहीं सुना है तो YouTube पर है, छोटू सिंह जी रावणा है, भजन कलाकार है बहुत अच्छे, प्रकाश माड़ी ने भी रूपादेव के ऊपर भजन डाल रखा है, और छोटू सिंह रावणा ने भजन डाल रखा है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार छोटू सिंह रावणा के भजन है रूपादेव के ऊपर है, बहुत ही तगड़ा सॉन्ग है, आप एक बार सुनना जरूर है। रूपादेव की बात करें तो रूपादेव का जो मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है, अगर मंदिर की बात करें तो मालाजाल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मालाजाल, और मालाजाल पड़ता है कहां पर, बाड़मेर पड़ता है, इस क्षेत्र में इनके क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है रूपादेव का। और बात करेंगे गुरु का नाम क्या था, हाँ मल्लीनाथ जो थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। क्या नाम था, उगम सिंह भाटी नाम था, गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। अब देखो बात करते हैं उगम सिंह जो भाटी है ये वास्तव में पहले जो गुरु थे वो किसके थे, रूपादेव के गुरु थे। किसके गुरु थे, रूपादेव। अब कहा जाता है कि रूपादेव जो थी वो संत प्रवृत्ति की महिला थी। संत प्रवृत्ति की महिला का मतलब यानी कि जो भक्ति भाव में ज्यादा विश्वास रखते थे, इस प्रकार की महिला थी। कौन है, रूपादेव। ये रूपादेव भगवान की भक्ति करती और बढ़िया से भजन करती, लेकिन इसको रोकते कौन है, मल्लीनाथ जी इनको रोकते हुए, मल्लीनाथ जी इनको भक्ति जो है परंपरा है उसको छोड़ने के लिए बाध्य करते और मना करते, महलों से बाहर जाने नहीं देते। अरे भाई क्यों जाने देंगे, सपोज करो कि
आपके मम्मी पापा आपको 20-21 साल पाल पोस के बड़ा करे और फिर आप कहो भाई मैं तो क्या करूंगा, भगवा धारण करूंगा, मैं तो संत बनूंगा, आप सब छोड़ छाड़ के ऐसे कहो मैं तो भक्ति में लीन होना चाहता हूं, तो आपके घर वाले क्या इस बात के लिए राजी होंगे, कभी एग्री होंगे क्या कि आपको भक्ति मार्ग पे जाने दिया जाए? चलो छोड़ दो रे, कोई बात नहीं भाई, ये तो संत बनेगा, जाने दो। कभी एग्री नहीं होंगे, जबरदस्ती आपको क्या किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा। लेकिन वास्तव में हकीकत में अगर देखा जाए तो भक्ति का जो मार्ग है ना, वो बहुत ही अच्छा मार्ग बताया गया है। ऐसा अब जो रूपा दे के जो गुरु थे उगम सिंह त्रिपाठी, कहा जाता है कि रूपा दे को एक दिन इन्हीं के गांव में बुलावा दिया जाता है। सब एक जागरण होता है, रात्रिकालीन जागरण में रूपा दे को बुलावा दिया जाता है, भाई जो उगम सिंह त्रिपाठी है वो यहाँ पधारे हुए हैं और आप इस भजन संध्या में शामिल होजिए और भगवान के 2-4 भजन कीजिए। कहा जाता है भाई बल्लीनाथ जी है, इनकी एक पत्नी और थी और उस पत्नी का नाम था चंद्रावल रानी। क्या नाम था? रानी का नाम था चंद्रावल, रानी का नाम था चंद्रावल। ये भी किसकी पत्नी थी? मल्लीनाथ जी की पत्नी थी साहब, चंद्रावल रानी थी। अब मल्लीनाथ जी को पता तो नहीं चला। अब कहा जाता है रूपा देकर धर्म भाई बना रखा था नाग देवता। हाँ भाई, एक नाग था और नाग को अपना क्या बना रखा रूपा दे ने? धर्म भाई बना रखा। अब अपने स्थान पर नाग देवता को सुला के यहाँ से रात को जैसे ही मल्लीनाथ जो आंख लगती है यहाँ से निकल जाती है, कौन है? रूपा दे। अब रूपा दे जैसे ही भजन संध्या में जाती है तो पीछे से पता चल जाता है किसको? राव मल्लीनाथ जी को। मल्लीनाथ जी पीछे पीछे रानी चंद्रावल को भेजते हैं, भाई पता तो लगा ये जाति कहाँ है, मैंने मना कर रखा है भाई कहीं पर भी नहीं जाना है, भजन संध्या में बिल्कुल नहीं जाना है। तो कहा जाता है चंद्रावल रानी ने इस बात का पता लगा लिया और पता लगाकर ये पता कर लिया भाई ये गई कहाँ है, भजन संध्या में गई है। तो इसकी एक मोजड़ी जो रूपा दे की थी वो चोरी करके लेकर चली जाती है, कौन? चंद्रावल रानी, और मल्लीनाथ जी को सबूत के तौर पर दे देती है। अब जैसे ही सुबह का टाइम होता है रूपा दे यहाँ से भजन संध्या खत्म करके चली जाती है और जब महलों में प्रवेश करती है तो राव मल्लीनाथ तलवार लेके खड़े हैं। आज तो आने दो उस रानी को, रूपा दे को, सिर को धड़ से अलग नहीं किया तो मेरा भी नाम राव मल्लीनाथ नहीं है। इसलिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है कौन? राव मल्लीनाथ साहब। लेकिन रूपा दे तो भगवान का भजन करने गई, कोई चोरी करने तो गई नहीं साहब, कोई गलत कार्य करने के लिए तो गई नहीं। अब आते ही उसने अपने हाथ में थाड़ ले रखा और थाड़ के ऊपर कहा जाता है थाड़पोश लगा। थाड़ के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उसको थाड़पोश कहा जाता है। और कहा भाई, आते ही मल्लीनाथ पूछा कहाँ गई थी। अब मल्लीनाथ जी को हालांकि पता तो है क्योंकि चंद्रावल रानी ने पहले बता दिया। अब वो कह रही है मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं गई, मैं तो कहीं कहाँ गई थी, मैं तो गई थी आपके लिए फूल लाने के लिए साहब। आप फूल लाने की जैसे ही बात आई, बोले हमारे बाड़मेर क्षेत्र में, मालानी क्षेत्र में दूर दूर कोई पुष्पों का पेड़ नहीं, यहाँ तो मिट्टी मिट्टी है, बारिश तक नहीं होती, खेती तक नहीं होती, तो फूल कहाँ से लेके आ गई? बोले विश्वास नहीं होता, थाड़ देख लो। अब कहा जाता है रूपा दे भगवान की बहुत ही, रामदेव जी जो भगवान रामदेव जी लोक देवता, उनकी बहुत तगड़ी भक्त थी। तो कहा जाता है भगवान ने उनकी जो महिमा है उनको सुना और क्योंकि रूपा दे कोई गलत कार्य नहीं कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी, इसलिए उस थाड़ में जो मल्लीनाथ है इनको नाना प्रकार के फूल दिखाई दिए, अलग अलग प्रकार के बाग दिखाई दिए फूलों के। और इस बात से मल्लीनाथ जी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई भक्ति का मार्ग में कहीं न कहीं दम तो है। मल्लीनाथ जी प्रभावित हुए और बोले तूने ऐसे कैसे कर दिया, क्या किया, कैसे भक्ति की, ये जो भक्ति का मार्ग है इसको मैं कैसे अपनाऊं? और प्रभावित हो जाते हैं किसी रूपा दे से। और इसीलिए रूपा दे ने एक मार्ग बताया कि उगम सिंह त्रिपाठी मेरे क्या गुरु है, उनको आप भी क्या बनाइए, अपना गुरु बनाइए। और 4 कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? बाध्य किया जाता है साहब। 4 कार्य करने के लिए 4 कार्य वो बताए जाते हैं कौन कौन से? अरे तेरा मोबी दीकरे को मार दे, जो बड़ा बड़ा लड़का उसको मार दे, गाय के बछड़े को मार दे, और तेरा हंसा वाला घोड़ा, यानी कि जो मल्लीनाथ जी का सवारी थी घोड़ा था, हंसा वाला घोड़ा, उस घोड़े को मार दे, और तेरी रानी कौन सी? चंद्रावल रानी को मार दे। ये 4 बातें बताई रूपा दे। अब ये कहने का मतलब ये नहीं साहब कि पुत्र को मार दिया जाए, गाय के बछड़े को मार दिया जाए, घोड़े को ही मार दिया जाए, यानी किसी की जीव हत्या की बातें नहीं हो रही है। रूपा दे के कहने का मतलब था इस सांसारिक जो मोह माया है इससे क्या होता है भाई? ऊपर उठ जाए। जो व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ गया वो निश्चित रूप से कौन से मार्ग पर चलेगा? भक्ति मार्ग पर चलेगा। और ये जो भक्ति मार्ग था ये इसको कहां से प्राप्त हुआ? अपनी पत्नी रूपा दे से। रूपा दे के गुरु जी का नाम था उगम सिंह त्रिपाठी, इसलिए अपन कह सकते हैं यही उगम सिंह त्रिपाठी आगे जाके गुरु किसके बने? मल्लीनाथ जी के बड़े साहब। अब बात करें इनके कुछ उपनाम भी है। क्या क्या उपनाम है इनका? उपनाम है और उपनाम इनको कहा जाता है त्राता। हाँ भाई, मल्लीनाथ जी का उपनाम है त्राता और त्राता का मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक होता है। अब देखो इन क्या रक्षक है उसकी बात अपन आगे करेंगे, अभी कहानी एक और समझाऊंगा उसमें बात करेंगे। अब इनको बात करें, सिंह लोक देवता कहा जाता है। हम सिंह लोक देवता, शहर के लोक देवता कहा जाता है, सिंह लोक देवता भी इनको कहा जाता है। इनको हाँ नंबर 3 की बात करें, इनको चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। इन्हीं को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। हाँ भाई, इन्हीं को क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सिद्ध पुरुष कहा जाता है। हाँ, तो ये कुछ जो उपनाम है ये किसके हैं? मल्लिनाथ जी के हैं। अब आप पहले सबसे पहले तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करेंगे अपन आगे। हाँ, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट और अपन बात करें भाई मल्लिनाथ जी की जो कहानियां चलती है, मल्लिनाथ जी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा कार्य कर दिया मल्लिनाथ जी ने जिसकी वजह से मल्लिनाथ जी क्या हो गए? पूजनीय हो गए भाई, लोक देवता को भी पूजे जाने लगे। ऐसा कौन सा कार्य कर दिया? तो उसके बारे में बात करते हैं। एक आप उपनाम और लिख सकते हो मल्लिनाथ जी का, और मालानी के धनी। कहां के धनी? मालानी के धनी, ये इनका एक उपनाम और आप लिख सकते हो। मालानी क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर में, यही की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? मल्लिनाथ जी का क्या है? प्रमुख जो मंदिर है वो यहाँ पे मालानी क्षेत्र में बना हुआ है। मालानी क्षेत्र में इनकी क्या प्रमुख ज्यादा क्या है? मान्यता है, इसलिए आप लिख सकते हो मालानी क्षेत्र। लिख लिया होगा। यहाँ एक चीज और, आप जन्म स्थान में लिखना चाहो तो यहाँ पर जो स्थान पड़ता है प्रमुख रूप से वो तिलवाड़ा क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तिलवाड़ा क्षेत्र पड़ता है। अब आगे बात करें मल्लिनाथ जी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिसकी वजह से मल्लिनाथ जी को पूजा जाता है? तो पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं, फिर उन्हीं चीजों को अपन क्या कर लेंगे? बिल्कुल व्यवस्थित कर लेंगे साथ। अब मल्लिनाथ जी के बारे में बात करें, ये मान लो यहाँ पर मल्लिनाथ जी ने कौन सा कार्य किया? बात करते हैं मल्लिनाथ जी की। मल्लिनाथ जी की बात करें तो भाई बात करें सन 1378 ईस्वी। कब की बात कर रहे हैं? 1378 की बात करें। 1378 में यहाँ पर मालानी क्षेत्र में दो आक्रमण हुए। दो प्रमुख रूप से क्या हुए? आक्रमण हुए साहब। दो आक्रमण हुए। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर आक्रमण हुआ। दिल्ली का शासक था कौन है? तुगलक वंश का शासक दिल्ली का फिरोज तुगलक। हाँ भाई, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का क्या हुआ? यहाँ पर है आक्रमण हुआ। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और दूसरा एक शासक था मालवा का, और मालवा का सूबेदार था उसमें निजामुद्दीन। कौन था साहब? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ने भी यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। और यहाँ का जो शासक था, दिल्ली का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, और मालवा का शासक था कौन है? निजामुद्दीन। इन दोनों ने यहाँ पर आक्रमण किया। किसके लिए? गायों के लिए। हाँ भाई, गायों को लूटने के लिए क्या किया? आक्रमण किया। गायों को लूटने हेतु क्या किया? आक्रमण किया। तो ये दोनों ही आक्रमण किसने असफल कर दिए? अब किसने असफल कर दिए? मल्लिनाथ ने क्या कर दिए? असफल कर दिए। और गायों की क्या की? रक्षा की। यानी कि गो रक्षा के लोक देवता भी आप क्या कह सकते हो। हाँ भाई, गो रक्षा की किसने? मल्लिनाथ ने। सन 1378 ईस्वी की बात कर रहे हैं सब। एक चीज और बात करें भाई इनके बारे में, और एक चीज चलती है। जैसे आपकी बात करें, नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, आपने नाम सुना होगा चेचक, या फिर आपने नाम सुना होगा बोधरी। हाँ, बोधरी रोग, चेचक रोग या बोधरी रोग की क्या है? बोधरी रोग के निवारक है वैसा। चेचक या बोधरी रोग क्या है? निवारक। अब चेचक या बोधरी रोग क्या होता है? अरे ओरी, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ओरी कहते हैं साहब। हर किसी को निकलती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे कैसा भी आदमी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, जिंदगी में एक बार तो बोधरी या चेचक रोग हर किसी को होता है। और कहा जाता है भाई, इसके आपने नाम सुन रखा होगा, शीतला माता का आपने नाम सुना होगा। चेचक निवारक देवी के रूप में शीतला माता को जाना जाता है। तो चेचक निवारक लोक देवता के रूप में मल्लिनाथ जी को जाना जाता है। अभी मैंने पहले ही बता रखा है, प्रत्येक जो भी लोक देवता है, प्रत्येक लोक देवता किसी न किसी रोग में क्या है? स्पेशलिस्ट है। और इसी स्पेशलिस्ट के तहत प्रत्येक लोक देवता क्या है? एमबीबीएस का है, डॉक्टर है साहब। आगे बात करें साहब, बोधरी या चेचक रोग के निवारक की बात कर ली। और बात करें, इन्होंने एक और कारनामा किया, एक पंथ की स्थापना की, कुंडा पंथ की। कौन से पंथ की स्थापना की साहब? है कुंडा पंथ की। आपने नाम सुना होगा कुंडा पंथ। अब कुंडा पंथ के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं? कान में जो होती है ना बाड़ी कुंडली, वो डाल के रखते हैं। अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है? जैसे वर्तमान में एक मोदी जी की योजना चल रही है, आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम संसद योजना। इस योजना के तहत क्या होता है? जो भी एमपी होता है, जो भी सांसद होता है, वो क्या करता है? एक गांव को अपने गोद लेता है और उस गांव का क्या करता है? पूरा कल्याण करने का कार्य करता है। गांव को गोद लेने की प्रथा है। उसी प्रकार है ये जो कुंडा पंथ के जो लोग होते थे, ये गरीब प्रकार के, यानी गरीब लोग हुआ करते थे साहब। जो लोग सक्षम नहीं थे कमाने में, उस प्रकार के लोग इस पंथ में शामिल हुए, कुंडा पंथ में शामिल हुए। और इन लोगों को गोद लिया जाता था। प्रत्येक गांव के जो धनवान लोग होते थे, यानी कि कुंडा पंथी जो लोग होते हैं, ये खाना किसमें खाते हैं? कुंडा में खाते हैं। कुंडा का मतलब जानते हैं? जो टप वगैरह देखा होगा आपने, जो घरों में देख लेना, कुंडा जानते हैं क्या भाई? अपनी मम्मी को पूछना, बता दी कुंडा क्या होता है। इसमें क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और ये गांव के बाहर जो शमशान भूमि होती है उसमें निवास करते हैं। किसमें निवास करते हैं? शमशान भूमि में। आप देखो, शमशान भूमि में निवास करते हैं और अपने शरीर पर बिल्कुल एकदम काला वाला सा लगा रखा होता है, राख लपेट के रखते हैं। और गांव के जो भी धनवान लोग होते हैं वो इनको क्या लेके रखते हैं? गांव के जो भी लोग होते हैं वो चंदा करके पैसे देते हैं इनको, और ये जो लोग क्या हो सके अपना खाना वाना का जुगाड़ कर सके। लेकिन धीरे धीरे उस समय की बात कुछ अलग थी।
धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात कर रहे हैं सन 1398 ईस्वी में। कब की बात कर रहे हैं? 1398 ईस्वी में। और स्थापना की थी कब है? चैत्र शुक्ल द्वितीय दिन। कब की बात कर रहे हैं? चैत्र शुक्ल द्वितीय दिन इस पंथ की क्या हुई? स्थापना हुई। और कहा जाता है इस पंथ की स्थापना के जस्ट बाद मल्लिनाथ जी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिस दिन पंथ की स्थापना की उसी दिन मल्लिनाथ जी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इस पंथ से जितने भी जो लोग जुड़े होते हैं वो आज भी शमशान घाट में निवास करते हैं। और गांव के लोगों क्या करते हैं, आजकल तो समस्या उल्टी होगी सब। पहले क्या होता है, लोग खुद चंदा इकट्ठा करते हैं, इन लोगों को देते। आजकल अगर किसी गांव के लोग अगर इनको चंदा नहीं देते तो क्या करते हैं ये लोग? जाते हैं गांव में और डाका डालते हैं। सीधा डाका डालने मतलब जानते हो ना, रात को जाते हैं, अचानक से अटैक करते हैं और प्रत्येक घर से सामान है उठा के ले जाते हैं। इन्होंने 3 काम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नंबर 1 गायों की रक्षा की, नंबर 2 कुंडा पंथ की क्या कर दी? स्थापना कर दी, और नंबर 3 चेचक या बोधरी रोग के निवारक के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात करते हैं इन्हीं चीजों को व्यवस्थित करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी पहले। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करें भाई इसमें, भाई अपन ने बात कर ली मल्लिनाथ जी की जो महत्वपूर्ण कहानी थी इसके बारे में बात कर ली। एक यहाँ पर करेक्शन कर ले, यहाँ 1398 और 99 दोनों ही डेट मिलती है सर। 1398 मिलती है और कई जगह 1399 मिलती है। आपको ऑप्शन में कभी भी दोनों डेट एक साथ नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। अगर जो भी दोनों में से एक हो आप क्या करने के लिए, लेकिन ये चीज महत्वपूर्ण है साहब, चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन इस पंथ की स्थापना हुई। इसी चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन मल्लिनाथ जी का क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है साहब, इसी दिन देहांत हो जाता है। और मल्लिनाथ जी में एक चीज आप और याद रख सकते हो साहब, राव चुंडा का नाम आपने सुना होगा। राव चुंडा, ये राव चुंडा कहा जाता है मंडोर का जब शासक बनता है ना, ये राव चुंडा पहली बात तो था कौन? तो ये राव चुंडा इसको मल्लिनाथ का चाचा था साहब। कौन था? चाचा था। ये दोनों चाचा भतीजे थे। इस चाचा की मंडोर विजय में जो सहायता की थी वो राव मल्लिनाथ जी ने की थी। अब कुछ लोग ये कहते हैं साहब जो राव चुंडा था इसके जो इसने शादी की थी इंदा प्रत्यार नाम के एक शासक हुआ करता था। इंदा प्रत्यार की जो पुत्र थी उसका नाम था किशोरी देवी। उस किशोरी देवी से जब शादी की राव चुंडा ने तो मंडोर इसको दहेज मिल गया। लेकिन ये जो राजस्थान का इतिहास है इसमें लिखा गया है भाई राव मल्लिनाथ की सहायता से राव चुंडा ने कौन सा क्षेत्र जीता? मंडोर क्षेत्र जीता। तो अब अपन बात करते हैं इन्हीं चीजों को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित कर लेते हैं और एक बार छाप लेते हैं अपन। हाँ, नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट में दिल्ली शासक, हाँ भाई मल्लिनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज, हाँ भाई फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक तथा मालवा सूबेदार है निजामुद्दीन से मालानी क्षेत्र की गायों की रक्षा और क्या की? गायों की रक्षा। नंबर 2 पॉइंट की बात करें, अब नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो आप लिख सकते हो मल्लिनाथ जी को चेचक तथा बोधरी रोग का निवारक लोक देवता कहा जाता है। अब बात करें ये जो ऊपर जो घटना है ना ये सन 1378 ईस्वी की घटना है। कब की बात कर रहे हैं? सन 1378 ईस्वी की बात कर रहे हैं। अगली बात करें साहब 1398-99 की बात करें। 1398-99 में कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन को स्थापना की। और इसी चैत्र शुक्ल द्वितीय के दिन ही इसी जब 1398 की बात करें तो मल्लिनाथ जी के देहांत हो गया। हाँ भाई क्या हो गया? इसका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। कौन से वासी हो गए साहब? स्वर्गवासी हो गए। यहाँ पर अगली बात करें सन 1394 ईस्वी की बात करें। 1394 ईस्वी में मंडोर विजय में राव चुंडा का सहयोग किया। सहयोग किया
अब यही चीजें मैंने आपको भी बताई थी और इन्हीं चीजों को मैंने आपके सामने क्या कर दिया, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित करके रख रखा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मल्लीनाथ जी यहीं पे एंड हो जाएंगे। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं साहब मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो पशु मेला है ना, वो कौन सा पशु मेला है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है मल्लीनाथ जी का पशु मेला। तो बात करते हैं साहब राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेले की बात करें, मल्लीनाथ पशु मेले की। हाँ, कौन से मेले की? मल्लीनाथ पशु मेला। पशु मेला सबसे पहले तो बात करेंगे ये लगता कहां पर है, तो ये लगता तिलवाड़ा में। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा में। और ये तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है साहब? बाड़मेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ पर ये क्या लगता है? मेला लगता है। अब बात करें साहब लगता कब है, कब से कब तक लगता है, तो ये लगता है चैत्र के महीने में, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। हाँ, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये क्या लगता है? मेला लगता है साहब। अब बात करें ये जो मेला लगता है ये लूणी नदी के तट पर लगता है। कहां पर लगता है? तो लूणी नदी के तट पर मेला लगता है साहब। लूणी नदी के तट पर क्या लगता है? ये मेला लगता है। अगली बात करें साहब लूणी नदी के तट की बात होगी, कंप्लीट बात होगी। आगे बात करें ये जो मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला। हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला तो कौन सा है? तो ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला। अगली बात करें साहब इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर है जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो खरीद यानी कि पशु जो क्रय विक्रय होता है इसकी बात करें। हाँ साहब, क्रय विक्रय की जो ज्यादातर जो नस्ल है, कौन सी नस्ल का यहाँ पर क्रय विक्रय किया जाता है? तो यहाँ पर थारपारकर। अब पशुओं की नस्ल है एक थारपारकर और एक है कांकरेज। यानी थारपारकर और कांकरेज नामक जो नस्ल है ना पशुओं की, इन नस्लों का यहाँ पर सर्वाधिक क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है साहब। एक बात और याद रख लो मल्लीनाथ जी में, और मल्लीनाथ जी आपके क्या होता है? बिल्कुल कंप्लीट। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन मल्लीनाथ जी से नहीं जाएगा। तो नाम लिख लेना आपने बाड़मेर, यानी कि मल्लीनाथ जी के नाम पर है, मल्लीनाथ जी के नाम पर है, मल्लीनाथ जी के नाम पर है, नाम पर है बाड़मेर को मालानी क्षेत्र कहा जाता है। मालानी क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर जो क्षेत्र है इसको मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे महान आदमी थे अपने कौन है? राव मल्लीनाथ जी। और ये थे अपने जो बाड़मेर के, यहाँ पर ये बात करें तिलवाड़ा के क्या हुआ करते थे उस समय? शासक हुआ करते थे। इसी के साथ अपने राव मल्लीनाथ जी क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और अपन अगले लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। राव मल्लीनाथ तो लगातार बने रहिए। पहले इस चीज का क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करेंगे अगले जो लोक देवता है उनके बारे में बात करेंगे। अगले जो लोक देवता है उनका नाम है तल्लीनाथ जी। हमें क्या नाम है? तल्लीनाथ जी। अरे मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों अलग अलग लोक देवता है साहब। एक का नाम है मल्लीनाथ जी तो दूसरे का नाम क्या है? तल्लीनाथ जी नाम है साहब। तल्लीनाथ जी के बारे में बात करें तो तल्लीनाथ जी बहुत विशेष लोक देवता हुए। इनके बारे में बात करें, हाँ तल्लीनाथ जी, ये तो सब तल्लीनाथ। अब इन तल्लीनाथ जी की बात करें भाई, इनकी जो कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, छोटे से लोग देवता है, 4-5 चीजें हैं, 4-5 चीजें जो महत्वपूर्ण वो आपको बता देता हूँ। भाई सबसे पहले बात करें भाई इनका जो संबंध है वो कहां से? संबंध की बात करें भाई इनका संबंध कौन सी जगह से है? तो इनका संबंध है शेरगढ़ ठिकाना का आप नाम सुना होगा। अब शेरगढ़ एक तहसील पड़ती है, वर्तमान में जोधपुर जिले में पड़ती है। शेरगढ़ जोधपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ के क्या हुआ करते थे साहब? शासक हुआ करते थे। शासक या ठिकानेदार आप कह सकते हो, जागीरदार आप कह सकते हो, यहाँ के शासक हुआ करते थे। शेरगढ़ एक तहसील है जोधपुर जिले की। अरे आपने आर्मी वाली तहसील का नाम सुना है क्या? आर्मी वाले जिले का नाम तो सुना होगा भाई। राजस्थान में आपसे पूछ ले राजस्थान में आर्मी वाला जिला कौन सा है, तब तो आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा साहब झुंझुनू। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में आर्मी वाली तहसील कौन सी है, तो वो यही तहसील है, शेरगढ़ तहसील पड़ती है जोधपुर जिले में। यहाँ कहा जाता है प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति क्या लगा हुआ है? आर्मी में लगा हुआ साहब, इसलिए इसको आर्मी वाली तहसील के नाम से घोषित कर रखा है। ये इनका संबंध था शेरगढ़ तहसील, और शेरगढ़ तहसील पड़ती है वर्तमान जोधपुर। यहाँ की क्या हुआ करते थे उस समय?
शासक हुआ करते, यानी कि शुरुआती जो दौर था इनका वो राजनीति से टच में था। आगे बात करें साहब तल्लीनाथ जी के बारे में, और क्या बात करें, और की बात करें तो इनके पिताजी की बात करें साहब, पिताजी कौन थे इनके पिताजी का नाम था विरमदेव। हाँ भाई कौन था, विरमदेव इनके पिताजी थे साहब। और बात करें कि गुरु की बात करें साहब, गुरु का नाम था इनके जालंधर नाथ। क्या नाम था, जालंधर नाथ। हाँ भाई जालंधर नाथ। कहा जाता है कि जो लोक देवता तल्लीनाथ जी है ये शुरुआत में राजनीति में ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन जालंधर नाथ के प्रयासों से या फिर जालंधर नाथ की प्रेरणा से इन्होंने राजनीति को क्या दे दिया, त्याग दे दिया, और कौन से मार्ग पर चल पड़े, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े, और ये आगे जाकर क्या बन गए, लोक देवता के रूप में क्या हो गए साहब, विख्यात हो गए। अब बात करें साहब इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, इनका प्रमुख जो मंदिर बना हुआ है ये कहां पर है। मंदिर की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है, पंचमुखी पहाड़ी। हाँ कौन सी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। और पंचमुखी पहाड़ी तो कौन से गांव में पड़ती है, पांचोटा गांव में साहब। कौन से गांव में, पांचोटा गांव में। हाँ पांचोटा गांव। और पांचोटा गांव कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है बाड़मेर। कहां पर पड़ता है, बाड़मेर। यहाँ इनका क्या बना हुआ है, प्रमुख मंदिर बना हुआ साहब। इनको एक नाम से जाना जाता है, ये नाम है इनका प्रकृति प्रेमी लोक देवता साहब, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। हाँ भाई इनको प्रकृति के प्रेमी लोक देवता कहा जाता है। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए भाई प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन से थे, तो आप सीधा सीधा कहीं ऑप्शन ए में लिखा हो जाम्बो जी और आप ठोक के आ जाओ साहब जाम्बो जी, ये लो। अरे आपका गलत हो जाएगा बाबूआ। गलत कैसे साहब, प्रकृति प्रेमी लोक देवता की जब बात करें तो लोक देवता तो थे कौन है, तल्लीनाथ जी, लेकिन लोक संत की पूछ ले प्रकृति प्रेमी प्रथम लोक संत कौन थे राजस्थान में, तो आपका आंसर होगा जाम्बो जी सही। अब बात करें साहब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रथम लोक देवता, राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, जिन्होंने वृक्ष काटने पर क्या लगाई, वृक्ष काटने पर रोक लगाई सर, रोक लगाई। हाँ इतने प्रकृति प्रेमी कि इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में क्या लगा दी, वृक्ष काटने पर रोक लगा दी। अगर बात करें भाई संतों में ऐसा कौन हुआ लोक संत है जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान में बात करें भाई पेड़ काटने पर रोक लगाई, तो वो व्यक्ति था जाम्बो जी। लोक संत जाम्बो जी जो विष्णुई धर्म के आराध्य भी है, उनकी बात करें तो उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में लोक संतों के रूप में वृक्ष काटने पर रोक लगाई, लेकिन राजस्थान के लोक देवता के रूप में सबसे पहले वृक्ष काटने पर रोक किसने लगाई, तो वो थे तल्लीनाथ जी साहब। कौन थे, तल्लीनाथ जी थे। अब बात करें और एक चीज और याद रख लेना, तल्लीनाथ जी आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे बिल्कुल साहब, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं कंपटीशन एग्जाम में। अब देखो तल्लीनाथ जी और क्या, इनके मंदिर के आसपास के क्षेत्र की बात करें। हाँ भाई इनके मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को हाँ भाई क्या कहा जाता है, ओरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरण कहा जाता है, ओरण कहा जाता है। तो ऐसे थे अपने वीर पुरुष कौन है, तल्लीनाथ जी की बात कर रहे हैं, तल्लीनाथ जी थे ऐसे। तो यहीं पर अपने लोक देवता तल्लीनाथ जी भी क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब अपने जो अगला जो लोक देवता पढ़ेंगे वो रूपनाथ जी या जरडा जी की बात करेंगे। तो पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बात करेंगे रूपनाथ जी या जरडा जी की। अब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करें, ये जो एक चीज आपने करेक्शन कर लेना भाई, ये तो पांचों का नहीं, बहुत सारी जगह आपको बाढ़ में मिल सकता है, लेकिन आप भाई सही जो है वो जालौर कर लेना। एक बार मेरे हिसाब से जो सही है वो जालौर है, बाकी आपको बहुत सारे बुकों में बाढ़ में मिल सकता है, तो जालौर बाढ़ में दोनों ध्यान रखना, जो भी आपको ऑप्शन मिले आप क्लिक कर लेना। आगे अपना लोक देवता, एक छोटे से लोक देवता है जिनका नाम है रूपनाथ जी। आप नाम सुना होगा, बाबू जी के भतीजे थे ये। इनकी बात करते हैं, छोटे से लोक देवता है, ज्यादा बातें याद रखनी नहीं है, 2-3 बात याद रखनी है, सीधे सीधे याद रख लेना। रूपनाथ जी की बात करेंगे। अब लोक देवता है रूपनाथ जी, नाम क्या है, रूपनाथ जी। इन्हीं रूपनाथ जी को जरडा जी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, जरडा जी। रूपनाथ जी कह दो चाहे जरडा जी कह दो, राजस्थान में इनके दो ही नाम लोकप्रिय है। अब बात याद रखने की बात किया भाई, ये बाबू जी के क्या थे, बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे साहब, बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे, बाबू जी राठौड़ क्या थे, भतीजे थे। और बात क्या याद रखनी है, बाबू जी राठौड़ के भतीजे थे, खास बात, ठीक है कोई बात नहीं। इन्होंने जो बाबू जी राठौड़ के जो जीजा जी थे जिंदराव खिंची, जिन्होंने बाबू जी की हत्या कर दी थी, आपको पता है देंचू गांव में भाई बाबू जी राठौड़ क्या कर दी, हत्या कर दी। इस हत्या का बदला वापस हत्या से लेते हैं, कौन है, रूपनाथ जी की बात करें, ये लेते हैं भाई। इन्होंने बाबू जी राठौड़ की हत्या का बदला
की हत्या का बदला जिंदराव खिंची को मार कर लिया। हम देवल चारनी की जो बात कर रहे हैं, अपन देवल चारनी गए छुड़ाते हुए बाबूजी राठौर देंचु गांव में शहादत को प्राप्त हुए थे, जिसको शहादत देने वाला जो व्यक्ति था जिंदराव खिंची, इसने बाबूजी को मार दिया था। इसी बाबूजी राठौर की हत्या का बदला वापस लेते हैं कौन? रूपनाथ जी। हाँ भाई, रूपनाथ जी की जो ज्यादा मान्यता है वो हिमाचल प्रदेश में। हाँ भाई, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में इनकी मान्यता बहुत कम है, बहुत कम लोग पूछते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी क्या है, बहुत अधिक चर्चा है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हाँ भाई, किसके रूप में पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। बालकनाथ को पूजा जाता है। तीन बात याद रखनी, खास विशेष बात, तीन बात। बाकी इनके जो प्रमुख मंदिर वगैरह है वो हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पर ये है, फिर ये लोक देवता है। लेकिन बात करें राजस्थान में इनके मंदिर है क्या, तो हाँ, राजस्थान में इनके एक दो मंदिर है। दो मंदिर आपको याद रखने हैं। नंबर एक तो जो मंदिर है वो है कोलूमंड वाला मंदिर। कौन सा? कोलूमंड। और कोलूमंड तो आपको पता है कहां पर पड़ता है साहब? जोधपुर में पड़ता है। और नंबर दो आप याद रख सकते हो नोखा। नोखा का नाम पड़ा है क्या? अब नोखा मंडी मोट की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की, कहां पर? नोखा में। और ये नोखा पड़ता है कौन से जिले में? तो बीकानेर जिले में पड़ता है साहब। कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर जिले में। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में अपने तीन लोक देवताओं की बात कर ली, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और रूपनाथ जी की। बाकी अपन चर्चा करेंगे जो एक दो लोक देवता और बचे हैं, जैसे भूरिया बाबा की बात करें, इलोजी की बात करें, हरिराम बाबा की बात करें, तो इन लोक देवताओं की अपन अपनी नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। कल अपनी जो क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आपको पूरा भी कहानी जो भी है वो समझ में आ जाएगी। और मैं वादा करता हूँ अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो जरूर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। और कहीं न कहीं जो भी अलग जो टीचर पढ़ाते हैं YouTube पे, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन आपको पढ़ना क्या है और आज के जो जमाना है, आज के जो एग्जाम्स है, इनके ट्रेंड को देखते हुए कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, उनको लेकर मैंने पूरा एकदम डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारे सेशन पसंद आए तो। और आपको जो भी सुझाव है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, प्रेषित कीजिए। और आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।